हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों की। विशेष तौर पर 2014 से लेकर अब तक के भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान का भारत के प्रति रवैया कैसा है, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच संबंध काफ़ी शत्रुतापूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन देने की वजह से, जल बंटवारे को लेकर और परमाणु होड़ को लेकर हमेशा से मतभेद रहे हैं। इन मसलों के न सुलझने से दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध धीरे धीरे और भी गहरे होते गए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से पहले दोनों देशों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक संयुक्त मैकेनिज्म की स्थापना की गई थी, किंतु पाक प्रायोजित आतंकवाद जारी रहने के कारण इसमें कोई भी प्रगति नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध कैसे रहे, अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया और इस बात का संकेत दिया कि वो सभी के साथ संबंध मधुर बनाना चाहते हैं। हालांकि सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया, पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष को आमंत्रित किया और अन्य पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया और इस बात का संकेत दिया कि भारत जो है सभी के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। इनके शपथ ग्रहण समारोह में इनके आमंत्रण पर नवाज शरीफ ने जो है भागीदारी की, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों देशों के शासनाध्यक्षों के बीच बातचीत हुई। वार्ता प्रारंभ करने के लिए विदेश सचिवों के स्तर पर जो है बातचीत शुरू हुई थी और दोनों देशों में सद्भावना की दिशा में सहमति भी बनी थी, लेकिन बाद में भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्तों ने जो है हुर्रियत नेताओं अर्थात अलगाववादी नेताओं से बातचीत का मुद्दा उठाकर इस वार्ता पर ब्रेक लगा दी। 2015 में उफा में बैठक हुई। रूस के शहर उफा में ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन को लेकर दोनों देशों के जो है प्रधानमंत्री आपस में मिले। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों की भेंट हुई। आतंकवाद पर चर्चा को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के साथ साथ दो अन्य उच्च स्तरीय बैठकों के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। चूंकि उफा बैठक में कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाया गया था, कश्मीर के मसले का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, इसीलिए जो है पाक सेना जो है इस बैठक से इस चर्चा से अप्रसन्न नजर आई और पाकिस्तानी पक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के आयोजन से पहले कश्मीरी अलगाववादियों से भेंट करने का प्रस्ताव रखा और हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारी वर्तमान सरकार ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है और इसमें तीसरे पक्ष का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता या भारत किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा और इस प्रकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो रद्द कर दी गई। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 2014-15 तक दोनों देशों के बीच संबंध जो है सामान्य रहे, लेकिन अचानक ही संबंध जो है कटु होने लगे। दोनों में जो है फिर से शत्रुता का माहौल देखने को मिला। 27 जुलाई 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। वही पुराना रवैया, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को शय देना और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके कुछ दिन पश्चात 5 अगस्त को उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकी जो है नावेद जो है पकड़ा गया
और नावेद ने कई ऐसे राज बताए जिससे पाकिस्तान के मंसूबों का पता चलता है। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने यहाँ प्रस्तावित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया। उसने ये कहा कि कश्मीर राज्य जो है विवादित है। कश्मीर को विवादित मुद्दा बताते हुए उन्होंने वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को इस राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक में आमंत्रित नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि भारत ने भी इस बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। 14 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत स्थित पाक उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों से कभी भी अलग नहीं होगा। ये भी इनका विवादास्पद बयान था। हमेशा की तरह पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर का राग अलापता रहा है। 23 अगस्त 2015 को भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो स्तर की जो बातचीत थी, जिसमें पाकिस्तान ने जो है पहले से ही भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर वातावरण बिगाड़ दिया था। पाकिस्तान जो है NSA स्तर की बात में कश्मीर मुद्दे को शामिल करना चाहता था। जैसे कि पहले भी बताया गया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की जो बैठक थी, NSA स्तर की जो बैठक थी, उसमें ये कश्मीर मुद्दे को शामिल करना चाहता था। साथ ही साथ हुर्रियत नेताओं को पक्षकार बनाना चाहता था और उनको बातचीत करने के लिए बैठक में शामिल करना चाहता था। इस बात के लिए भारत सहमत नहीं था। भारत ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। अंततः पाक सेना के दबाव के चलते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस वार्ता में शामिल होना अस्वीकृत कर दिया। इस वार्ता से वो पीछे हट गए। पाकिस्तान जो है हमेशा से ही जो अलगाववादी नेता हैं उसको जम्मू कश्मीर की जनता का सच्चा प्रतिनिधि जो है मानता आया है, और इसीलिए जब भी ये भारत के दौरे पर आते हैं, या चाहे पाकिस्तानी नेता हो या प्रतिनिधि हो, वो जो है पहले उनसे मिलना चाहते हैं, जो भारत को मंजूर नहीं है। इसके बाद पेरिस में जलवायु परिवर्तन के मसले पर दोनों देशों की शिखर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच वार्ता हुई। इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने तनाव घटाने पर चर्चा की। इसने बैंकॉक में दोनों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का मार्ग भी प्रशस्त किया। ये बैठक बिना किसी पूर्व घोषणा के हुई थी। दोनों देशों ने वार्ता करके मतभेद सुलझाने पर बल दिया। ये बैठक इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही कि भारत ने आतंकवाद के अलावा भी जो अन्य मसले हैं उस पर चर्चा करने पर सहमति प्रकट की, जो एक तरह से मोदी सरकार की पाक नीति में परिवर्तन का एक सूचक मानी जा सकती है, और इससे शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने की आशा जागी। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान में भाग लेने के लिए दिसंबर 2015 में पाकिस्तान की यात्रा की, और ये भी एक तरह से भारत द्वारा संकेत था कि वो पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना चाहता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग और शांति पर बल दिया। कहा जाता है कि ये प्रक्रिया इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने और बम्बई में हुए आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से ही लाहौर में जाकर नवाज शरीफ से भेंट की। अपनी काबुल यात्रा के बाद ये जो है बिना किसी सरकारी कार्यक्रम के अचानक ही 25 दिसंबर 2015 को लाहौर पहुंच गए, और वहां पर इन्होंने पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी। वहां की जो पाक जो अधिकारी हैं और जो जनता है, दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस अचानक यात्रा के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। मोदी जी के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की उम्मीद जागी। इस यात्रा से मोदी जी जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान की यात्रा करने वाले।
भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता 15 जनवरी 2016 को प्रस्तावित थी, लेकिन ठीक इसी के पहले पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कर दिया और हमला के चलते ये वार्ता नहीं हो सकी। दोनों देशों के बीच फिर से खींचतान की स्थिति बनने लग गई। जैसे कि पहले भी बताया गया कि 14 और 15 का जो समय था वो शांतिपूर्ण समय था। ये माना गया कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है मधुर होंगे, लेकिन 16 में आते आते जो है दोनों के बीच संबंध फिर से जो है बिगड़ने लगे थे, जिसकी शुरुआत पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले से हुई। 15 और 16 नवंबर 2016 को 19वां सार्क शिखर सम्मेलन होना था, लेकिन ठीक इस शिखर सम्मेलन से कुछ समय पहले भारत के उरी में पाक प्रायोजित आतंकी हमला हुआ, जिसमें 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने 29 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर स्थित पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें 34 आतंकवादी मारे गए। जो पठानकोट पे जो हमला हुआ था उसमें भारत ने यह आशा जताई थी कि पाकिस्तान जो है अपनी तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन इस बजाय इसके उरी में हमला हो गया। अब इस बार जो है भारत ने कड़ा रुख अपनाया और इसने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की। इसमें कई आतंकवादी मारे गए और कई आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को भी नष्ट किया गया। इसके बाद जो है भारत और पाक सीमा पर गोलीबारी और फायरिंग की घटनाएं शुरू हो गई। इन परिस्थितियों में भारत ने नवंबर 2016 को होने वाला जो 19वां सार्क सम्मेलन था उसमें भाग लेने से मना कर दिया और भारत के इस फैसले को सही मानते हुए सार्क के अन्य सदस्य देश जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ने भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया। भारत की चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान द्वारा वहां से संचालित आतंकी समूहों को नियंत्रित न करने के कारण भारत पहले ही जुलाई 2016 में पाकिस्तान के साथ चल रही द्विपक्षीय वार्ताओं को स्थगित कर चुका था। अब पहले जहां भारत पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया अपनाकर वार्ता के लिए तैयार रहता था, वहीं अब भारत का ये रवैया है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के साथ वार्ता चाहते हैं और वो हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पहले अपने जो आतंकवादियों को सहयोग देने और आतंकवादियों को समर्थन देने की कार्रवाई है उस पर वो लगाम लगाए। हालांकि जो है नवाज शरीफ द्वारा इस पर कार्रवाई की गई थी। उन्होंने जो है इस पर पुनर्विचार करने की बात भी कही थी। नवाज शरीफ ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान को अब इस बात पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि जिस आतंकवाद का उपयोग पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है अपने सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक तरह से ये स्वीकृति थी कि वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ जो है संचालित होती हैं जो भारत के खिलाफ यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसके बाद ही नवाज शरीफ के खिलाफ माहौल बन गया वहाँ पर पाकिस्तान में और उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। उनको जो है मोदी का यार कहकर भी जो है संबोधित किया गया और उस तरह से उनका प्रचार करके उनको सत्ता से हटाने की कोशिश शुरू हो गई। अंततः उन्हें सत्ता से हटना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ। अगस्त 2018 में पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली। इनके प्रधानमंत्री बनने के साथ फिर ये लगा कि दोनों देशों के संबंध में सुधार होगा। कारण ये था कि इमरान खान ने कहा कि संबंध सुधारने में अगर भारत एक कदम चलेगा तो पाकिस्तान 2 कदम बढ़ाएगा। लेकिन ये केवल कूटनीतिक शिष्टाचार था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जल्द ही विश्व को भी ये एहसास हो गया कि इमरान खान भी पाकिस्तानी सेना की मेहरबानी से ही प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी विदेश नीति विशेष तौर पर भारत के साथ जो इनकी विदेश नीति है वो सेना के मार्गदर्शन में ही चलेगी। वैसे भी जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की नीति की बात करें तो वहाँ पर निर्वाचित सरकार की नहीं बल्कि वहाँ की सेना के हाथ में ही विदेश नीति की कमान होती है। बहुत सारे टिप्पणीकारों का ये मत है कि पाक सेना और उनका जो खुफिया संगठन है ISI, ये जो है भारत से संबंध सुधारना नहीं चाहता
और इन दोनों का ही वहाँ पर वर्चस्व है, पाक सेना का और आईएसआई का। जो भी प्रधानमंत्री वहाँ पर बनते हैं उनको भी इनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। जब कभी भी दोनों देशों की लोकतांत्रिक सरकारें संबंध सुधारने के लिए बातचीत करती हैं तो उससे पहले ही ये भारत में कोई ना कोई आतंकी हमला कर देते हैं और आतंकी हमला करके माहौल को बिगाड़ देते हैं। पाकिस्तान जो है आतंकी समूहों को प्रशिक्षण देना और आतंकी समूहों को संचालित करने का कार्य करता है और ये बात जो है पूरे विश्व के सामने है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपोरा क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ को टारगेट बनाकर इनके काफिले पर हमला किया गया। पुनः फरवरी 2019 में जो है यहाँ पर भारत पर पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की गई। प्राप्त खबरों के मुताबिक इस हमले में आत्मघाती हमलावरों ने एक कार में लगभग 200 किलो बारूद भरकर जवानों के काफिले पर हमला किया। इस कायराना हमले और 40 जवानों की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश भर दिया। हर कोई जो है ये चाहता था, हर भारतवासी ये चाहता था कि इन जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। और इसी बीच इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन ने ली। जब पाकिस्तान ने अपने वतन में मौजूद इन आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो अपनी आगामी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने खुद पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अपने जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर में प्रवेश करके एयर स्ट्राइक किया। ये स्ट्राइक पुलवामा अटैक के बाद अचानक से प्लान की गई थी। आतंकवादी शिविरों की पहचान की गई, उनके कैंपों की पहचान की गई और उन पर अटैक किया गया। इस तैयारी से ये बात तो स्पष्ट थी कि भारतीय सेना का उद्देश्य जो है ना तो पाक सेना को नुकसान पहुंचाना है और ना ही पाक जनता को। इनका उद्देश्य केवल जो है आतंकवादियों को जो है नुकसान पहुंचाना था। इनका लक्ष्य केवल आतंकवादी थे। भारतीय वायुसेना अपने लक्ष्य पे कामयाब रही और इस हमले में आतंकवादियों के 3 प्रमुख शिविर और सैकड़ों आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इस एयर स्ट्राइक के कुछ समय बाद पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी बखूबी दिया। भारतीय सेना पहले से ही जानती थी कि इस एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान ऐसा ही करेगा, इसलिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। और भारतीय सेना ने एलओसी के पार 5 पाकिस्तानी चौकियों को भी ध्वस्त कर दिया। 27 फरवरी की सुबह जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा सेक्टर में भारत पाक सेनाओं का टकराव चालू हुआ। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 10 एयरक्राफ्ट नियंत्रण रेखा के समीप नजर आए और उनकी स्थिति भारतीय सैन्य ठिकानों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। इनकी जवाबी कार्रवाई में भारत की ओर से 2 MiG-21 और सुखोई 30 तथा फाइटर जेट लॉन्च किए गए। इस कार्रवाई में अभिनंदन जो कि MiG-21 विमान उड़ा रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 का पीछा किया और निशाना बनाकर उसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस दौरान अभिनंदन का विमान भी क्रैश हो गया और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पाक अधिकृत कश्मीर में जा पहुँचे। पाकिस्तान के आम नागरिकों ने उनको घेर लिया, हल्ला बोल दिया उनके ऊपर। पाकिस्तानी आर्मी ने बीच बचाव किया और उनको हिरासत में ले लिया। भारत की ओर से फिर भारतीय जवान अभिनंदन की रिहाई के लिए मांग उठने लगी। भारत ने कड़े तौर पर कहा कि अगर भारतीय जवान की रिहाई नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। भारत के राजनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और अंततः पाकिस्तान की सेना ने भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को भारतीय सेना को सौंप दिया। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो भी समाप्त कर दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ावा दिया जाने के लिए किया जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे के जरिए ही किन्हीं भी 2 देशों के बीच
साझा व्यापार की नींव तैयार होती है और इस दर्जे के जरिए इसमें आयातित सामानों पर लगने वाले सीमा शुल्कों और अन्य दूसरे टैक्सों में सहूलियत दी जाती है। इसके अलावा घरेलू प्रशासन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा बार बार भारत में आतंकी गतिविधि करने के कारण जो है भारत ने ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है वो पाकिस्तान से समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से आतंकवाद को पनाह देने के चलते अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा है और ये चेतावनी दी है कि अगर उसने अपने जो आतंकी संगठन है उनकी फंडिंग अगर नहीं रोकी तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। भारत ने जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A समाप्त किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को समाप्त किया गया और कश्मीर अब भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की भांति ही जो है दर्जा प्राप्त है। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को जो है चीन के साथ मिलकर सुरक्षा परिषद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। वैश्विक मंच पर वो इसके खिलाफ माहौल बनाने का भरसक प्रयास करता रहा, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। 370 हटने के पश्चात जहां पाकिस्तान को पीओके के आधिपत्य का खतरा नजर आ रहा है, वहीं पाकिस्तान के आंतरिक विवाद भी जगजाहिर है। अंततः पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जो है 8 मई 2021 को कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। यद्यपि विदेश मंत्री के इस वक्तव्य को दोनों देशों के कड़वे रिश्तों को सुधारने की पर्दे के पीछे की चल रही कोशिशों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान का शीघ्र अपने वायदों और कथनों से मुकर जाना उसकी पुरानी आदत है। फिर दोनों के बीच लग रहा था कि संबंध काफ़ी ख़राब है, संबंध सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। अचानक से 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको 2021 में रिन्यू किया गया, फिर से जो है रिन्यू किया गया, आगे बढ़ाया गया। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जो उसका बॉर्डर है वो पीसफुल रहे, वहाँ पर शांति रहे, लेकिन भारत ये भी चाहता है कि शांति इस शर्त पर हो कि पाकिस्तान अपनी सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई करे, तभी बात आगे बढ़ सकती है। पाक सेना वहाँ पर हावी है, किंतु अब उसके नज़रिए में भी कुछ परिवर्तन नज़र आया। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान अब जियो पॉलिटिक्स से दूर होकर जियो इकोनॉमिक की ओर बढ़ रहा है। अब भू राजनीति से वो भू अर्थनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। एक नई समझ पैदा होने के आसार वहाँ पर दिखाई देने लगे। बाजवा ने कहा कि भारत पाकिस्तान को अतीत भुलाकर आगे के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वो ये कह गए कि लेकिन बातचीत तभी हो पाएगी जब कश्मीर में इसके लिए ऐसे हालात हों जो बातचीत का माहौल बनाने में मदद करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे को फिर से शामिल कर लिया। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन उसके लिए अब कमर्शियल रिश्तों को जो है सुधारना बहुत आवश्यक है। व्यापार आधारित संबंधों को भी वो बढ़ाना चाहता है। वहाँ के वाणिज्य मंत्रालय ने जो है ये कहा कि भारत से पाकिस्तान को चीनी और कपास आयात करने की परमिशन दी जानी चाहिए और इसलिए उसने नीति भी बनाई कि चीनी और कपास जो है पुनः आयात किया जाए। हालांकि ये नीति जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा आखिरी मिनट में बदल दी गई। इस नीति का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान में भी जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध जो है दूसरे आयामों पर भी आधारित हो, केवल कश्मीर मुद्दे पर ही आधारित ना हो। वहाँ की घरेलू राजनीति में भी ये सब चीज़ें आसान नहीं हैं। अगर वहाँ पर कोई नेता ये कह दे कि हम कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो फिर उस नेता के खिलाफ माहौल बन जाता है। फिलहाल पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन
परिवर्तन हो चुकी है। अप्रैल 2022 से शाहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, उनके व्यापार संबंध कैसे होंगे, कश्मीर मुद्दे पर उसका क्या रवैया होगा। लेकिन भारत का ये रवैया साफ है, भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाना चाहता है, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है। लेकिन भारत का हमेशा से ही ये भारत की हमेशा से ही ये शर्त है कि अगर पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने पर रोक लगाएगा, आतंकवादी संगठनों पर नियंत्रण करेगा और बार बार भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जो है अंजाम नहीं देगा, उसी शर्त पर जो है पाकिस्तान के साथ रिश्ते मधुर हो सकते हैं। अन्यथा भारत जो है हमेशा कड़ा रवैया अपनाता रहेगा। धन्यवाद।